उनका बलिदान समारोह मनाया जाता है। ये महर्षि दयानंद का 140वां बलिदान समारोह है। तो इसमें 3 दिन के कार्यक्रम होंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती का देहावसान निर्वाण यहाँ अजमेर में दीपावली के दिन हुआ था। प्रतिवर्ष की भांति परोपकारी सभा के द्वारा यहाँ ऋषि उद्यान में उनका बलिदान समारोह मनाया जाता है। ये महर्षि दयानंद का 140वां बलिदान समारोह है। तो इसमें 3 दिन के कार्यक्रम होंगे। इसमें अथर्ववेद पारायण यज्ञ कल से 14 तारीख से ही प्रारंभ हो चुका है और इसकी पूर्णाहुति 19 तारीख को होगी। जो 3 दिन के मुख्य कार्यक्रम हैं वो 17, 18 और 19 को हैं, शुक्र, शनि, रविवार को। इसमें प्रातःकाल ध्यान, संध्या, उपासना, प्राणायाम इनका सत्र रहेगा। उसके बाद में अथर्ववेद पारायण यज्ञ और वेद प्रवचन का कार्यक्रम है। 11 बजे 17 तारीख को कार्यक्रम का उद्घाटन, ध्वजारोहण होगा। फिर विभिन्न सत्र चलेंगे जिसमें महर्षि दयानंद की आध्यात्मिक दृष्टि क्या थी। सामाजिक कार्य तो बहुत लोगों को पता ही है, आध्यात्मिक दृष्टि उनकी क्या थी, विश्व मानवता के प्रति उनकी दृष्टि क्या थी। महर्षि दयानंद का दृष्टिकोण जो वैसे तो प्राचीन ग्रंथों के अनुसार है, लेकिन वो प्राचीन था, पुराना था या अभी भी प्रासंगिक है, अर्वाचीन है। ये सोशल मीडिया में महर्षि दयानंद के कार्यों को आज अभी कहाँ किस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है, वो विषय है। एक और विषय है मनुस्मृति और आज का भारतीय संविधान, इनमें क्या भिन्नता है। आर्यवीर दल वीरांगनाओं का भी एक सम्मेलन होगा और 18 तारीख को शाम को 5:30 से उनका प्रदर्शन भी होगा। विभिन्न कार्यक्रम होंगे जिसमें विभिन्न उनके व्यायाम प्रदर्शन आदि होंगे। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे कार्यक्रम हैं और आर्य जगत के और वैदिक धर्म और इसके लिए काम करने वाले लोगों को लगभग 13 व्यक्तियों को सम्मान पुरस्कार भी दिया जाएगा, जिसमें जो वेद पे काम करने वाले हैं वेद वेदांग पुरस्कार भी है, समाज में जो कार्य कर रहे हैं वो उनका है, लेखक हैं, गुरुकुलों के आचार्य हैं, विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया जाता है जो कि वेद और व्याकरण आदि को पढ़ते हैं। ऐसे 13 पुरस्कार भी सम्मानित किए जाएंगे, व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा और कई पुस्तकों का विमोचन भी होगा परोपकारी सभा के द्वारा। इस बार यजुर्वेद का नवीन संस्करण दिया गया है जिसमें सामान्य जनता के सरलता के लिए मूल वेद मंत्र और उसका हिंदी में अर्थ केवल। महर्षि दयानंद ने जो किया वो संस्कृत में भी है, तो संस्कृत भाग उसमें न देके उसको भाषा भाष्य बोलते हैं, केवल हिंदी वाला, उसको भी प्रकाशित नए यूनिकोड में प्रकाशित किया गया है बिल्कुल, तो उसका विमोचन भी होगा। तो इस प्रकार के कार्यक्रम। हाँ, उद्घाटन यहाँ के जो प्रधान हैं सत्यानंद जी आर्य वो आएंगे, उनके द्वारा परंपरागत ढंग से सभा के प्रधान के द्वारा वो उद्घाटन। अतिथि लोग और जो बहुत सारे ट्रस्टी हैं, यहाँ के सदस्यगण हैं, विभिन्न प्रांतों से आने वाले सन्यासी हैं, आचार्यगण हैं, ये सब लोग इसके अंदर उपस्थित होंगे। ठहरने की व्यवस्था यहाँ पर अंदर भी रहती है और बाहर भी व्यवस्था की जाती है। यहाँ आर्य संस्थान जो है उनमें भी व्यवस्थाएं हैं, तो अंदर भी व्यवस्था अधिकांश की हम यहाँ अंदर ही व्यवस्था करते हैं। भोजन की व्यवस्था भी यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर वैदिक साहित्य, प्राचीन साहित्य की बहुत सारी दुकानें भी रहेंगी जिसमें जन सामान्य अपने प्राचीन ग्रंथों को और आधुनिक भी ग्रंथों को यहाँ खरीद सकते हैं। यज्ञ से संबंधित बहुत सारे यज्ञ कुंड और सामग्री है, उनके चमचे, आचमन पात्र हैं, ओम के ध्वज हैं, ये रहेंगे। आयुर्वेदिक औषधियों की दुकानें भी रहेंगी। तो इससे संबंधित ओम आदि से संबंधित और ये पुस्तकें, साहित्य, कैलेंडर आदि ये सब चीज़ें भी यहाँ पर जनता के लिए। यहाँ लगभग 13-14 प्रांतों से व्यक्ति आते हैं, तो उसमें से हिंदी भाषी क्षेत्र तो है ही पूरा, वो तो आती है। उसके अलावा दक्षिण के भी अभी महाराष्ट्र के आ चुके हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, वहाँ के भी लोग आते हैं। इधर उड़ीसा के भी लोग आ चुके हैं, बंगाल से भी आते हैं। तो बाकी हिंदी भाषी क्षेत्र में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात से भी लोग आ रहे हैं।
तो इन विभिन्न प्रांतों से ये लोग यहाँ कितने पर लोग आते हैं? लगभग 2,500 व्यक्तियों के आने की हम संभावना रखते हैं। इस बार चूंकि महर्षि दयानंद के 200वें जन्म दिवस पे पूरे भारत में और विश्व में कार्यक्रम चल रहे हैं, तो बहुत कार्यक्रम है। और इन दिनों मेरठ में भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी 17 से 20 भी चल रहा है, तो उधर के व्यक्तियों का कुछ कम आने की संभावना है, लेकिन फिर भी यहाँ का अपना महत्व है, तो इसी यहाँ भी सब जने उपस्थित होते हैं। महर्षि दयानंद का स्थान है, तो यहाँ पर सब उपस्थित होते हैं। आपका परिचय? हाँ, मैं यहाँ अभी परोपकारी सभा के मंत्री पद का दायित्व वहन कर रहा हूँ। यहाँ पर आचार्य के रूप में भी पिछले 18 साल रहा, और अभी वर्तमान में गुजरात में एक आश्रम है, उसको मुख्य रूप से देखता हूँ। बाकी योग शिविर है, प्रवचन, सत्संग है, ये सब कार्य करते हैं।